डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर 10 की। द नेम ऑफ चैप्टर इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। अब उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज 10.4 रह गई है, उसके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वो 4 क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड हैं। तो सर्किल के उन क्वेश्चंस को समझने से पहले हमें सर्किल का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, हमें सर्किल के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन राइट की हुई है सर्किल की अ फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मतलब एक गिवन पॉइंट से उसके जो एक सेट है ऑल पॉइंट्स का, वो एक बराबर डिस्टेंस पर है, उसको सर्किल कहते हैं। ठीक है, यहां पे फुल राइट कर सकते हैं, गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल, ठीक है। डेफिनेशन को और अच्छे से समझने से पहले इसको प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मान लो जी ये जो एक है गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये एक गिवन पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम एक ऐसे करें कंपास से इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से चारों तरफ गोल गोल घुमा देते हैं, तो हमें ऐसा फिगर मिल जाता है। ठीक है, अभी यहां पे ये बोला गया है सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स क्या होगा? ये सब पॉइंट्स, ये जो सर्किल बना है ये सेट ऑफ द पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये जो इतने पॉइंट्स हैं इस पर, वो सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी एक सेम डिस्टेंस पर हैं। जो गिवन पॉइंट है ये एक गिवन पॉइंट है, इससे सब ये पॉइंट एक सेम डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ऐसे फिगर को सर्किल कहा जाता है। ये क्लोज फिगर होती है। इसमें ये जो पॉइंट है बीच में, जो गिवन पॉइंट था, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। ये सेंटर हुआ। सेंटर से जितने भी पॉइंट हैं सबकी डिस्टेंस इक्वल है, और वो डिस्टेंस कही जाती है रेडियस। सर्किल से ये जो बना हुआ सर्किल है, उस पॉइंट की जो सेंटर है वहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? क्या बोलेंगे इसको? रेडियस। इसके बाद अब हम सीखते हैं, सेंटर सीख लिया हमने। सेंटर होता है बीच वाला पॉइंट सर्किल का। उस सेंटर से जितने भी पॉइंट होते हैं सर्किल में, सबकी डिस्टेंस इक्वल होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके कॉर्ड सीखते हैं। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड। ठीक है, ये मैं इरेज करता हूं, यहां ये भी इरेज करता हूं। अब हम सीखते हैं कॉर्ड। देखिए, सर्किल पे कोई भी हम दो पॉइंट्स को अगर हम ऐसे करके उनको ज्वाइन कर दें, सर्किल के कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ये बन जाता है कॉर्ड, सर्किल का कॉर्ड। तो इस तरह से हम मान लीजिए यहां से ये पॉइंट हमने ज्वाइन किया, यहां भी कॉर्ड बन गया। इधर से अगर हमने ये पॉइंट ज्वाइन किया, ये भी कॉर्ड बन गया। ठीक है, यहां से अगर हमने ये पॉइंट ज्वाइन किया जो कि सेंटर से होके जा रहा है, ये भी एक कॉर्ड बन गया। क्लियर? तो ये तो इनको कहा जाता है कॉर्ड। और कॉर्ड जो है अनलिमिटेड हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कह सकते हैं कि कितने भी कॉर्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं एक सर्किल के। और इसकी जो रेडियस के बारे में बात की थी हमने, यहां से यहां तक कि वो भी कितनी भी ड्रॉ हो सकती है, कितनी भी रेडियस हो सकती है, अनलिमिटेड रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। देखिए, अब कॉर्ड के बाद चलते हैं डायमीटर। कॉर्ड के बाद होता है डायमीटर। तो भैया ये जो है सर्किल का होता है डायमीटर। अभी आप कहेंगे कि अभी तो सर ने ये कॉर्ड बताया था, डायमीटर कैसे बन गया? जी, वही कॉर्ड डायमीटर कहा जाता है। जो कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरता है उसको हम बोलते हैं सर्किल का डायमीटर। और डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सर्किल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसको बोलते हैं डायमीटर, जो कि सेंटर से होके ही गुजरेगा। सेंटर से होकर नहीं जा रहा है तो वो डायमीटर नहीं कहा सकता, केवल कॉर्ड कहेंगे उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी सर्किल की। डायमीटर सीखा हमने, हम बात करते हैं सेमी सर्किल की कि सेमी सर्किल क्या होता है। सेमी सर्किल का मतलब होता है आधा सर्किल। ये जो हमने एक डायमीटर बनाया था, इसका कॉर्ड खींचा था 20 से, इसने जो है सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भैया। अभी ये जो है केवल रह गया सेमी सर्किल, यानी कि आधा सर्किल। ठीक है, तो ऐसे सर्किल को हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्किल। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड क्या होता है? कोई भी सर्किल है उसको उसके 2 पॉइंट से, उस सर्किल से 2 पॉइंट पर टच करते हुए एक लाइन सेगमेंट सर्किल के बाहर निकल जाए, एक ही तरफ से या दोनों तरफ से, उसको बोलते हैं सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये हो गया सेकेंड। और ये जो है सेकेंड हो गया। इसके बाद हम सीखते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस होती है, जैसे ये डिस्टेंस हम यहां से स्टार्ट हुए, यहाँ ये पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के आया, फिर से यहीं पा गए। ये हमने मेजरमेंट कर ली, यानी इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ही इसका सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का। दूसरे जो फिगर्स हैं उनमें पेरीमीटर कहा जाता है, और इसको इसमें कहा जाता है सरकमफ्रेंस। ओके, सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसका मेजरमेंट, इसका नाप करना ही सरकमफ्रेंस है या पेरीमीटर है, जो अदर फिगर्स में होता है। तो ये तो बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं
आर्क क्या होता है? आर्क कोई भी पार्ट सर्किल का कोई भी पार्ट, मान लो हमने इतना पार्ट ये जो है ले लिया, अब ये सर्किल का एक पार्ट रह गया, ठीक है, ये सर्किल का एक पार्ट रह गया, बाकी हमने ऊपर का वो जो है था वो अलग हटा दिया। सर्किल हमने 2 पार्ट्स में, ये जो है ये कर्व लाइन इसको बोलते हैं आर्क। एक ये आर्क है और ये भी एक आर्क है, छोटा सा हिस्सा में ले लिया सर्किल का इतना छोटा सा, वो भी एक आर्क है, ठीक है। तो आर्क जो है ये वाला बड़ा आर्क होता है वो इसको मेजर आर्क कहते हैं, जो छोटा आर्क होता है उसको माइनर आर्क कहते हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट था, ये पॉइंट था ए और बी, हम पूरा कर लेते हैं अभी सर्किल को, फिर बताते हैं आपको मेजर आर्क और माइनर आर्क कैसे डिफाइन करेंगे। ये सर्किल है आपका, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है एक्चुअली, मेरी आर्ट या ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो हमने मान लो यहाँ से एक पार्ट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, और तो ए और बी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये होगा माइनर आर्क। ए बी क्या होगा? माइनर आर्क। ये आर्क का साइन होता है, आर्क लिखने, आर्क ए बी, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क। और एक इधर, अब इधर का बचा जो ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये मेजर आर्क है। इसको कैसे ऐड करेंगे? इसको ऐड करने के लिए एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए इधर, मान लो हमने यहाँ पे एक्स ऐड कर दिया, तो ये ए एक्स बी आर्क, ए एक्स बी कैसा होगा? मेजर आर्क होगा। ओके, तो ये तो आर्क की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की, कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट एक्चुअली ये सर्किल है, सर्किल के किन्हीं हम 2 पॉइंट्स को मिला दें ऐसे करके, तो सर्किल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, एक इसका एरिया इधर का बचा, ये एरिया बचा इसका जो मैं सेट कर रहा हूं, ये एरिया बचा, ये इसका सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो सेगमेंट भी 2 होते हैं, एक इधर बचा, ये सर्किल का इधर आधा जो बचा है, बड़ा वाला एरिया बचा सर्किल का, उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और ये जो छोटा सेट किया हुआ है ये बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। कौन सा? माइनर। ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, और ये वाला मेजर सेगमेंट। ये एरिया जो बचा है, बाकी जो व्हाइट कलर का है सर्किल के अंदर, ये होगा मेजर सेगमेंट। ओके, तो ये तो हो गया सेगमेंट की बात। अब हम बात करते हैं सेक्टर की, कि सर्किल में सेक्टर क्या होता है। तो ये चीजें सब लर्न रखने की हैं, बात को खूब सही ध्यान से सुने और हर बात को समझ लें। समझने के बाद ही आप सर्किल के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, अब हम बात किसकी करेंगे? सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? ये मान लो इसका सेंटर है, अब ये एक पॉइंट है, इसका आर्क है, मान लो ये ए और बी क्या है? इसका आर्क है। और उन पॉइंट को अगर हम रेडियाई से ज्वाइन कर दें, 2 रेडियस से ज्वाइन कर दें, तो ये जो मैं सेट कर रहा हूं, ये एरिया एक सेक्टर बन गया। क्या बन गया? एक सेक्टर, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ है वो भी एक सेक्टर बन गया, यानी सर्किल इस बार भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो ये सेक्टर बना एक, और ये भी सेक्टर बना। ये सेक्टर बड़ा सेक्टर है, बड़ा एरिया है, तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, और ये स्मॉल है, छोटा है, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ये वाला माइनर सेक्टर हुआ, माइनर सेक्टर, और ये वाला मेजर सेक्टर हुआ। इज दैट क्लियर? तो हमने सीख लिया सेंटर क्या होता है, हमने सीखा रेडियस क्या होता है, हमने सीखा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेमी सर्किल क्या होता है, सेकेंड क्या होता है इसका, और आर्क भी सीखा हमने, सेगमेंट सीखा, सेक्टर भी सीख लिया, ठीक है। अब एक बात बताएं आपको, जो डायमीटर है इसका, ये रेडियस से डायमीटर, यहां से यहां तक कर दें, मान लो बढ़ा दें इसको, तो ये रेडियस से डबल होता है। हर सर्किल का डायमीटर रेडियस से डबल होता है। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर होगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब कुछ चीजें जो हैं सर्किल की रह गई हैं, लगभग जो आउटसाइड वाली होती हैं और इंटीरियर एक्सटीरियर वाली होती हैं, वो रह गई हैं, और ऑन द सर्किल होती हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए सेंटर है इसका, ये सेंटर है, और ये सर्किल है। तो जो पॉइंट इस सर्किल पर होगा, उसको हम बोलेंगे ऑन द सर्किल। जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, ये इसके अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट को बोलेंगे इंटीरियर द सर्किल, वो इंटीरियर चीजें होंगी उसके, तो ये जिसके अंदर आ जाएगा वो क्या होगा? इंटीरियर। और कोई पॉइंट है या कुछ भी चीजें हैं जो इसके बाहर हैं, वो सब होंगी एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल।
अब होता है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या होता है, सर्कुलर एरिया क्या होता है, वो होता है ये जो सर्किल है इसको और जो अंदर का दोनों चीजें मिला ली जाती हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें रही, सारी चीजें सर्किल के बारे में। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को समझ लेंगे। अब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए, बार बार देख के पूरी तरह से सर्किल के बारे में सेटिस्फाइड होने, सारी डॉट क्लियर कर लें अपने। ओके, दैट्स ऑल।